हम कहेंगे आप मौत के बहुत करीब से होके आ गए, तो ये गलत नहीं होगा। तो क्या कैफियत थी उस वक्त, जब क्या लग रहा था कि बस अब मेरा आखिरी वक्त आ गया? आप हैरान होंगे ये जान के कि जिस टाइम ये हादसा हुआ, जो लोकल लोग आए थे वो आए, उन्होंने हमें देखा है और वो चले गए। मुझे बड़ा हैरान, वो सो रहा था जिस टाइम ये हादसा हुआ, वो मौके पर ही गया। उस औरत ने अपना बच्चा पकड़ा था और उसकी चिल्लाने की आवाज़ अभी तक नहीं भूली जा सकती, जिस नौयत की होती है। जो ट्रेन का टीसी होता है उसकी और ड्राइवर की कन्वर्सेशन थी, जिसके अंदर ड्राइवर कह रहा था ये ट्रेन नहीं जाएगी। जहाँ भी मैं अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था, मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, मेरी छोटी सिस्टर थी और मेरी मदर थी। क्या हम जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को 10 लाख रुपया दे देंगे, 20 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन पैसा हर चीज़ का हल नहीं होता। अगर अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ इत्शाम अख्तर और आप लोग देख रहे हैं इत्शाम अख्तर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज से 10-12 रोज़ कबल कराची में से एक ट्रेन हादसे का शिकार हुए, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। उस ट्रेन में एक फैसलाबादी रिहायशी भी मौजूद था, जो कि अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था। अल्लाह के करम से वो और उसकी फैमिली खैर व आफियत से अपने घर में पहुँचे। आज हम उससे रब्ता करेंगे कि ट्रेन में क्या सूरत हाल थी हादसे के दौरान, और उसके मुताबिक इस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, ऐसे श्याम भाई कोई बात नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट किया। हमजा, उस हादसे की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कितने फैमिली मेम्बर्स के साथ उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जी हाँ भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, मेरी छोटी सिस्टर थी और मेरी मदर थी। हम लोग नवाबशाह से फैसलाबाद के लिए सफ़र कर रहे थे। सही हो गया। तो हमजा भाई चलिए बढ़ते हैं अपने हादसे की जानिब। आपसे पूछते हैं उस हादसे में हुआ क्या था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें एक कहानी की सूरत में बताएं क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेन कराची से सरगोदा की जानिब सफ़र कर रही थी, ठीक है। इसके अपने रूटीन टाइम से तकरीबन 2.5 घंटे लेट थी। इसने 2.5 घंटे पहले नवाबशाह स्टेशन पे कराची से पहुंचना था, लेकिन ये नहीं पहुंच सकी थी। इसकी वजह बताई जा रही थी कि जो 10 नंबर डब्बा और 11 नंबर डब्बे का जो हुक है वो ख़राब है, जिसके लिए इसको कराची कैंट में रोक लिया गया था। वहाँ इसको टाइम लग गया और ये नवाबशाह स्टेशन पे तकरीबन 2.5 घंटे लेट पहुँची है। उसके बाद ये नवाबशाह स्टेशन पे पहुँची है, इसने अपना सफ़र स्टार्ट किया है, ठीक है। ट्रेन एक अच्छी स्पीड में थी, लेकिन जो कहते हैं, मैं अच्छा भाई तकरीबन हर साल सफ़र करता हूँ नवाबशाह का, मेरा सारा नानका उधर है, तो मैं हर साल सफ़र करता हूँ। ये ऐसा था कि ट्रेन हमें सीट से ऐसे लेके जा रही थी, ट्रेन एक फ्लो में चलती है, ये ऐसे था तो काफ़ी था, लेकिन मामूल है, ट्रेन है, कोई नहीं। अभी तकरीबन ये इसने रोड़ी रुकी है ये, ठीक है। वहाँ पे भी इसने आधा घंटा ज़्यादा रुकी। मतलब ये ट्रेन में शुरू से ही ख़राबी थी। एक नौजवान लड़का था, उसको काफ़ी इंजर्ड था, उसके पास एक वीडियो भी है जो उसने समा न्यूज़ को दी थी, जिसमें उसने वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर जो ट्रेन का टीसी होता है उसकी और ड्राइवर की कन्वर्सेशन थी, जिसके अंदर ड्राइवर कह रहा था ये ट्रेन नहीं जाएगी, ये ख़राब है। लेकिन वो टीसी इस बात पे कह रहा था कि मुझसे आप रिटर्न क्लियरेंस ले लें, मैं इसे पंजाब तक लेके जाऊंगा। अब ये ट्रेन पहुंची है, जिस टाइम रोड़ी इसने स्टॉप किया है, तो रोड़ी एक बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे इसका तकरीबन भी ज़्यादा टाइम का स्टॉप होता है। उसके बाद ये चली है तो लोग सो गए हैं। 2:30 बजे मैं भी सो गया हूँ। मेरा इस साइड पे मेरा मुंह था, बैक साइड पे, और मेरे जो पाँव थे वो विंडो साइड पे थे। मैं भी सो गया हूँ। तो तकरीबन 3-3:30 बजे जो 10 नंबर डब्बे का और 11 नंबर डब्बे का हुक है वो टूट गया है। ट्रेन की स्पीड 2:30 बजे जब वो मेरे छोटे भाई ने देखी थी, वो इनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप पे रेलवे की, तो उस वक्त वो थी 135। एक अच्छी स्पीड में अपना टाइम कवर करने की कोशिश कर रही थी ट्रेन, जो 2.5 घंटा लेट थी। जिस टाइम ट्रेन ने वो क्रॉस कर रही थी, तो रेती स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले उसका हुक टूट गया है। ट्रेन 17 से लेके 11 नंबर तक के डब्बे अपने साथ लेके आगे चली गई है, और 10 से लेके 1 नंबर तक के डब्बे पीछे रह गए हैं, जिसमें से 10 नंबर से लेके 5 नंबर तक की बोगियाँ गिर गई हैं, पटरी से गिर के 7 वाली क्रॉसिंग पे आ गई हैं। और बाकी जो डब्बे हैं वो अपनी लाइन से साइड पे हो गए हैं, लेकिन गिरे नहीं हैं, जो 5 से ऑनवर्ड 1 तक हैं।
अभी अच्छा भाई हम वहाँ से गिरे हैं, तो जो विंडो थी, विंडो में थोड़ी सी जगह थी, मतलब वो ऐसे थी कि यहाँ से जैसे हम कहते हैं पंजाब में खुर्डा टाइप जगह बना, थी, सही, हाँ सही। जी, निकलने की ना, ऊपर चला गया था डब्बा, ऐसे हो गया था, मतलब एक विंडो नीचे थी, एक विंडो ऊपर थी, डब्बा उल्टा नहीं था, तिरछा था। मैं वहाँ से निकला हूँ, सबसे पहले मैं निकला हूँ, क्योंकि मैं गिरा ही विंडो पे था, विंडो से मैं निकला था, मेरा पाँव बाहर था, तो मैंने देखा कि बाहर निकलने की जगह है। मेरे इस साइड में मेरी छोटी सिस्टर थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा है, मैंने उसे खींचा बाहर के, बाहर निकलो। उस वक्त हवास वैसे ही भागता थे, पता नहीं था, सोते हुए उठे थे, हमें तो ये था कि पता नहीं क्या हो गया, अंधेरा, अंदर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, 3:30 बजे का टाइम है रात का। हम वो बाहर निकले, मैंने उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचा है, तो मैंने, वो अभी आ गई है बाहर, तो मैंने अपनी मामा को कहा कि आप बाहर आएँ। अब मामा ने मुझे कहा कि मेरा गाउन फंस गया है। मैंने मामा को कहा कि आप गाउन को छोड़ दें, जैसे मर्ज़ी आप बाहर आएँ। इतने में पीछे से ट्रेन की आवाज़ आई है। उस वक़्त हमें कुछ नहीं था पता वो ट्रेन कौन सी है, वो कहाँ से आ रही है, वो क्या करने वाली है। चामी उस ट्रेन ने आके 10 नंबर डब्बे को हिट किया है, ठीक है। हिट करने के बाद वहाँ ब्लास्ट हुआ है। अभी आप इस चीज़ से हिसाब लगाएं कि 9 और 8 डब्बा ऐसे था, ठीक है। जो 9 डब्बा था, हमने सुबह जब देखा तो वो हमारे साथ गिरा हुआ था, मतलब हमारे आगे से आगे साथ आके गिरा है वो उल्टा, उसके टायर ऊपर थे, छत नीचे थी, फुल उलट गया। हाँ जी, फुल उलट गया था। जिस टाइम हम निकले तो हमारी जो साथ वाली सीट थी, उसके ऊपर एक ये लोकल सिंधी एक औरत थी, उन्होंने अपने बच्चे, खुद वो सीट पे थी फैमिली, उन्होंने अपना एक छोटा बच्चा तकरीबन 5 से 6 साल का उसको नीचे लिटा रखा था, जहाँ पे सीट से नीचे जो बारते जहाँ पैर रखते हैं वहाँ वो सो रहा था। जिस टाइम में हादसा हुआ वो मौके पर ही गया, उस औरत ने अपना बच्चा पकड़ा था और उसकी चिल्लाने की आवाज़ अभी तक नहीं भूली जा सकती, जिस नौयत की वो थी। उसके बाद हम बाहर आए हैं, हमने बाहर आए हैं, जैसे ही हम बाहर आए हैं पीछे से उसने उसको हिट किया ट्रेन ने। वो ट्रेन थी सर सैयद, जो कि रावलपिंडी से कराची जा रही थी, उसने उसको हिट किया। वो एक अच्छी स्पीड में थी, उसकी क्रॉसिंग पे हमारी बोगियाँ थी, ठीक है। और क्योंकि वो क्रॉसिंग थी और रात का अंधेरा इस शिद्दत का था कि उसको भी नहीं पता था। अभी ये अब मौजा कह लें कि क्या कह लें कि जब सर सैयद टकराई है तो उसका इंजन और जो उसकी पावर वैन पीछे होती है वो ख़राब हुई है, उससे पीछे की बोगियाँ वगैरह उसमें जो बंदे थे, ठीक है, वो बच गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उसकी बोगियाँ बिल्कुल अपने ट्रैक पे थी। सही। हम वहाँ से निकले हैं तो पीछे से इस नौयत का ब्लास्ट हुआ है कि इतना प्रेशर था कि अगर मेरा पैर खिड़की के साथ नहीं लगा होता तो मैं कहीं का कहीं जाके गिरता। उसके अंदर से जो ट्रेन के इंग्लारन्स होते हैं, मेटल बॉडी होती है उसकी, वो ऐसे निकली है जैसे ग्रेनेड के बाद उसके वो निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं। मेरे सामने दो अफराद खड़े थे, हम 3 थे, इधर मेरी सिस्टर थी। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि नीचे हो जाओ, क्योंकि उसमें से घिंग की ऐसे आवाज़ आ रही थी, मुझे शक था कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने सामने वालों का भी कहा भाई नीचे हो जाओ, लेकिन वो नौयत ऐसी थी कि उन्होंने नहीं सुनी। इतनी देर में ब्लास्ट हुआ, वहाँ से इंग्लारन निकले हैं, 1-2 बंदों को सामने लगे हैं, एक उसमें से ज़ख्मी था, उनको हमने सुबह देखा है, वो ज़ख्मी शदीद थे लेकिन ज़िंदा थे। जो उनमें से एक था उसको मुझे गारंटी थी कि वो मौके पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया है, क्योंकि उसके यहाँ इंग्लारन लगा था और उसका जो फ्रंट हिस्सा है वो सामने वाले बोगी के अंदर जाके लगा था और वो वहीं गिर गया था। इसके बाद जब ब्लास्ट के बाद तो ऐसे दिमाग में सुन थी कि हमें नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हुआ कुछ, ट्रेन भी उल्टी है, बिल्कुल हमारा जो माइंड है माउफ हो गया था। वहाँ से मैंने सिस्टर को लिया है, मदर को लिया है, छोटे भाई को लिया है और हमने ऐसे निकले हैं। मैंने पीछे देखा अपनी राइट साइड पे जहाँ से सर सैयद टकराई थी, वहाँ पे उस वक्त फुल ऑन फायर था, आग लगी हुई थी और वहाँ से जाने का जूस ही पैदा नहीं हो रहा था उस वक्त, ठीक है। सुबह वहाँ से एक अच्छा रास्ता था, लेकिन रात को हमें अंधेरे की वजह से पता ही नहीं चला कि पीछे रास्ता है, क्योंकि एक नई जगह थी, उधर से पहले आपको बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक बिल्कुल आप कह लें कि एक छोटा सा गाँव है जो पंजाब और सिंध की बॉर्डर पे आप कह लें कि वाक़या है। इसके बाद पंजाब स्टार्ट हो जाता है, सादकाबाद आ जाता है। ये रेती स्टेशन था, इससे 5 किलोमीटर पहले ये वाक़या पेश आया। वहाँ से हम लोग निकले तो सामने हमने जो प्रेस हो गया था तो एक उसके पाइप निकले थे, स्टेयर्स का काम कर रहे थे। हम वहाँ से अपने डब्बे के ऊपर चढ़े और वहाँ से हमने 7 ज़मीनों पे जो ज़मीन बीज बोए हुए थे लोगों ने उस पर जंप किया और वहाँ से जाके एक थोड़ा से फासले पे जाके बैठ गए। सामने हमारे ये मंजर था, चीखें थी, ठीक है, शोर था, कोई अपने प्यारों को ढूंढ रहा था, कोई वैसे ज़ख्मी होके अपना रोना रो रहा था, कोई अपना सामान ढूंढ रहा था। तो आप कह लें कि क़यामत का मंजर था वहाँ पे उस वक्त। हादसा होने से पहले हमजा भाई आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? आप सो रहे थे उस वक्त या कोई बिल्कुल सोच भाई ऐसे ही है, मैं सो रहा था।
मैं 2:30 बजे सो गया था। तो जिस टाइम ये हादसा हुआ तो ट्रेन ऐसे स्लो गई नीचे ना, तो जिस टाइम वो नीचे गई तो मेरी आँख खुल गई। मैंने ऊपर देखा है तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अकेला, मुझे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है, मेरा टाइम आ गया, मैं मर रहा हूँ। मेरा ये आलम था। अब मैं ऊपर देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल सही बैठे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हो। ज़हन गुमान में था कि ट्रेन उलट सकती है, लेकिन जिस टाइम मैंने ऐसे करके साइड पे देखा तो बाकी लोग भी ऐसे ही नीचे जा रहे थे। फिर मुझे हो गया कि जी ट्रेन उलट रही है और मैं बिल्कुल एक कह लो कि टेंशन हो गया था, खौफ से, डर से, जो भी आप इसको कह लें। लेकिन मैं उस वक्त उठ गया था, लेकिन उससे पहले मुझे यही था कि मैं अकेला मर रहा हूँ, मुझे कुछ हो गया। आप बताया वहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ पे ये हादसा पेश आया, वहाँ के गांव के लोगों का क्या रवैया था? क्या भाई, हम समझते हैं कि जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो लोकल होते हैं वो लूट मार के उसमें आते हैं, हर बंदा यही समझता है। मेरे घर बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ध्यान रखना। लेकिन श्याम भाई, आप हैरान होंगे ये जान के कि जिस टाइम ये हादसा हुआ, जो लोकल लोग आए थे वो आए, उन्होंने हमें देखा है और वो चले गए हैं। मुझे बड़ा हैरानगी हुई, लेकिन वो गए हैं, वो अपने साथ अवाम लेके आए हैं, अपने साथ चारपाइयाँ लेके आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके आए हैं, ठीक है। उसके अलावा खाने पीने का सामान उन्होंने पकड़ रखा है, उन्होंने कूलर्स पकड़ रखे हैं, चाय के थर्मस पकड़ रखे हैं, और एक वेरी हेल्पफुल वे वो अपने साथ तोड़े वगैरह लाए हैं, जिनसे उन्होंने वो तोड़े हैं, वो रॉड तोड़े हैं, 6 नंबर 5 नंबर डब्बे को लोगों को निकाला है। इतना हेल्पफुल वे था कि मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत हेल्पफुल वे था। सही। तो हमजा भाई, आपके मुताबिक ये जैसे कि आपने बताया कि मैं सफ़र करता रहता हूँ, ये ट्रेन के मतलब शुरू से कर रहे हैं, आपके ननियाल उधर हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है? श्याम भाई, उस वक्त तक तो हमें नहीं पता, लेकिन जब सुबह उठ के उस लड़के की वीडियो देखी है, उस लड़के ने न्यूज़ चैनल को वीडियो दी है, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो है, ये जो उसमें टीसी था, क्योंकि उसके कंट्रोल में होते हैं ड्राइवर्स वगैरह सारे, ठीक है। ड्राइवर कह रहा है कि ट्रेन नहीं जा रही, असिस्टेंट ड्राइवर कह रहा है उसको, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी, मुझसे आप रिटर्न क्लियरेंस ले लो, ये पंजाब तक जाएगी। इससे साबित यही होता है मेरे हिसाब से कि ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनको रोक के, चाहे 2.5 घंटे तो पहले लेट थी, ठीक है, वो 2.5 घंटे और लगा के उसे रिपेयर करते या वो रिप्लेस करते। तो हम लोग ये क्या समझते हैं आप, तो अगर हम कहें कि आप मौत के बहुत करीब से होके आ गए तो ये गलत नहीं होगा, तो क्या कैफियत थी उस वक्त, जब क्या लग रहा था कि बस अब मेरा आखिरी वक्त आ गया? श्याम भाई, जिस टाइम हम डब्बे से बाहर आए ना, उस वक्त कोई सांस में सांस था, उससे पहले यही था, हमें ये डर था कि क्योंकि अभी तक कोई बाहर बंदा भी नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है, तो जो हमारे अंदर डर था वो ये डर था कि इनकी जो ट्रैवलिंग है, इनको नहीं पता कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। ये हमें लग रहा था, हो सकता है पता हो, हमें ये डर था कि पीछे से कोई और ट्रेन ना आ जाए, वो ज़्यादा एक डर था, क्योंकि अगर वो आएगी तो फिर ज़ाहिर बात है वो तो फिर सब चीज़ ले जाएगी। तो एट द एंड हमजा भाई, कोई मैसेज हुकूमती इदारों के लिए? हुकूमती इदारों के लिए यही है, वो एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे हर साल हादसे होते रहे हैं, वो ट्रैक नहायत पुराना है, ठीक है। इससे पहले भी वो जो एक तबलीगी जमात का हादसा हुआ था वो भी वहीं हुआ था, उससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। हाँ जी, वो सिलेंडर का इशू हुआ था, उससे पहले भी कई हादसे उस स्टेशन पे हो चुके हैं, उस ट्रैक पे। हाँ जी, उस ट्रैक पे। वो ट्रैक नहायत पुराना है और खस्ता हाल हो चुका है। सही। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रैक रिप्लेस करें या उसकी कोई अच्छी मरम्मत करें, ताकि ये आए दिन के हादसों से बचा जाए। वीडियो को अख्ताम पे लाने से पहले हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, आखिर कब तक हम अपनी नाकामियों को किस्मत की दीवार के पीछे फेंकते रहेंगे? हमारे को चाहिए, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे वाक़यात इमरान खान की हुकूमत और इससे पहले भी हुकूमतों में होते रहे हैं, लेकिन हुकूमत को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। काश अगर वो उस वक्त ट्रेन को ना भेजा जाता, जैसे आज बहुत से लोग जानों से ना जाते। कहने में ये बहुत आसान है कि हम जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को 10 लाख रुपया दे देंगे, 20 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन पैसा हर चीज़ का हल नहीं होता। अगर जिस घर में से कोई लाश उठती है, जिस घर में से जनाजा उठता है, हम उन लोगों का एहसास कभी नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्फाज से ही कह सकते हैं, लेकिन जो कैफियत उनके ऊपर तारी होती है, ये कहना बहुत आसान है कि हम उनको पैसा दे देंगे। और लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि पैसा हर चीज़ का हल नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले आप ही अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि